क्या चला उस साइड पे आओ वासिफ इस तरफ करवा ले फिर यार हाथ तो पीछे कर दे तो बार बार बीच में आ जाता है। मुझे फिर समझ नहीं आ रही यार इस बात की। वेट ओके अब जरा फ्रंट पे आ जाइए इधर सामने ओके मेरी बात नहीं कर पाएगी साहब एंड आई हर्ड लॉट अबाउट बहुत सारी इनकी इनोवेशन हम बहुत अच्छे से पहनते आ रहे हैं। और आज जब इन्होंने ऑफिशियली अपना इतने खूबसूरत लाहौर के हब के अंदर फैशन हब के अंदर अपने इस बुटीक को लॉन्च किया है तो हम सब के लिए एक तो ये बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। एंड यू कैन सी कि और भी खूबसूरत मीडिया गर्ल्स एंड हमारी खूबसूरत मॉडल्स यहाँ पे हैं। सिप्रा साहब की बहुत सब ह्यूज फैन है हम सब के लिए। मैं मॉडल तो नहीं हूँ, मैं आपकी चेयरपर्सन हूँ फैशन फॉर रिवाइवल ऑफ लिटरेचर फिल्म एंड मीडिया। और इस हवाले से मेरा आप सबके साथ एक लिंक बन जाता है। कपड़े और सबको देख के मैं बहुत फैसिनेट होती हूँ। तो मेरा ये मैसेज जो है टू द लाहौर ऑल दी ब्यूटीफुल वुमेन गर्ल्स जो यहाँ पर हैं, प्लीज डू कम ओवर एक्सप्लोर सिप्रा साहब इनोवेशन। ही इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। मैडम रास्ता दीजिएगा। आज ब्रांड की लॉन्चिंग है, आप कुछ कह रही थी इनके हवाले से और क्या कुछ कमेंट का इजहार करेंगी आप? मैं जी ऑब्वियसली कमेंट ये है कि यहाँ पर आपको पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं और ग्लैमर नज़र आ रहा है। और सिप्रा साहब को हम जितने अरसे से जानते हैं, इनकी जो फैशन स्टेटमेंट है इन्हें और बहुत सारे डिज़ाइनर से यूनिक करती है। आई एम हेयर फॉर women empowerment, although I have nothing to do with modeling or anything, but being the chairperson of Ministry of Information, Broadcast और Committee of Revival of Film and Literature, तो मेरी एक लिंक इस फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया बरादरी के साथ डायरेक्ट हो जाता है। So today I am here to give my special support to Sipra ji and to all the models and his fans and his clients
just to shout out that सिप्रा साहब के जो फैशन स्टेटमेंट है इन्हें और बहुत से डिज़ाइनर से मुनफरिद करती है. So do give him a try. You will definitely be very satisfied and happy with his fashion statement. So we are all wearing his stuff. We are here with Sipra. Good luck for your future endeavors, ji. Thank you so much. अच्छा सिप्रा साहब ये बताएं, अभी कोविड के बाद तो इंडस्ट्री एक किस्म की जो पाबंदी है वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो क्या समझ रहे हैं अब ये जो आपने ब्रांड लॉन्च किया है कितना हेल्पफुल साबित होगा जो लोग शोबिज़ से काफ़ी ज़्यादा टच है फैशन से? नहीं बिल्कुल, अभी आपको कोविड कौन सा है, सारी कौन से हैं जो रिस्ट्रिक्शन भी अब रिलीज हो गई हैं. मैं अभी रिसेंटली लंदन फैशन वीक करके आ रहा हूँ और इंटरनेशनल भी सारी जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से ओपन हो चुके हैं और लाहौर में तो वैसे ही एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमेशा से रहा है कलेक्शन के लिए. तो फिर हमने बहुत ही यानी कि स्पॉट किया इस बेस क्योंकि हम अपनी ऑडियंस से बेसिकली उनको जितना एक्सेसिबल हम एक लोकेशन दे सकें और बाइंग द क्लोथ्स तो हमने अपने मॉल में फ्लैगशिप स्टोर का स्टॉक किया. मैडम ओके. अच्छा मैडम आप लाहौर आई हैं और कैसा लग रहा है लाहौर की इस फैशन इंडस्ट्री को देखकर आप? देखिए मैं लाहौर में पली बड़ी हूँ तो लाहौर से भी मेरी बहुत गहरी वाकफियत है और ताल्लुक़ है और फैशन इंडस्ट्री तो है लाहौर में फैशन हब है. तो मैं खुद एक कैंपेन शूट करने भी आई थी और फिर बासित सिप्रा की ओपनिंग फ्लैगशिप स्टोर की ओपनिंग में इंडिया. सो इट्स रियली नाइस क्योंकि ये प्राइम एक लोकेशन है. मैं बात करी थी बासित से कि यू रियली लकी यू गॉट दिस फैंटास्टिक लोकेशन. ये मेन मॉल 1 इज़ लाइक मेन बुलेवार्ड में प्राइम लोकेशन. सो दिस इज़ द बेस्ट एंड इनके इस एलईडी स्क्रीन पे इनके चल रहा है जो इट्स लाइक इट्स अ विजुअल एंड द क्लोथ्स आर ब्यूटीफुल. तो आप लोग ज़रूर पैर करके लोगों को दिखाइए. I think we should all just switch here and we give a big shout out for him. So please come all the beautiful girls and let's say give a big round of applause for him. Yeah. So I think we should all. अच्छा मैडम ये बताएं कि आप बड़े सपोर्टिव रहे हैं हर जो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो अभी भी आप अभी भी जो लोग खड़े हैं वो यकीनन इस गवर्नमेंट से ही हैं जो फैशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने आए हैं. तो आप क्या समझ रहे हैं अभी मौजूदा जो सेटअप है जिसमें आप लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया है इमरान खान साहब को लाने में, तो अभी वो सेटअप रोल मतलब वो ख़त्म होने जा रहा है, इतवार को शायद ख़त्म हो जाएगा, तो कोई दुख है आपको इस बात का जिसके लिए आप लोगों ने एफर्ट की? मुझे सिर्फ अपने मुल्क की प्रोग्रेस, अपने मुल्क की तरक्की के लिए मुझे सिर्फ इस बात से लगाव है कि जो भी हो हमारा मुल्क जो है वो एक प्रॉस्परस, एक यूनाइटेड, एक मिसाली मुल्क बने पूरी दुनिया में. सो बस दुआ है अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करे और तरक्की करे. सो जो भी हो अल्लाह के लिए बेहतर. अच्छा जी, आइंदा प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी अपने बता दें कौन कौन से फिल्म पाइपलाइन में है और ड्रामा सीरियल? बहुत सारे एक्चुअली कल ही एक फिल्म का पोस्टर रिलीज़ हो रहा है डेनबरा जो 5 सालों से काइंड में वो रिलीज़ हो रही है, लेकिन आज हम एक्चुअली बासित साहब के बारे में बात कर रहे हैं. तो मीडिया प्लीज़ कटिंग के लिए स्टोर के बारे में बात करनी चाहिए, मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए. थैंक यू. Bismillahirrahmanirrahim ji. We are inaugurating mashallah this congrats Sipra ji. Thank you. सब चुने शॉपिंग करवाने के बहाने साफ करते हुए इधर आइए ना जरा, आपके सारे आपका साथ यहाँ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है. मुझे बताएं कि ये जो जितनी डिज़ाइनिंग करते हैं फ्रॉम फ्लैट टू वर्क सारा कुछ आप खुद करते हैं, आपकी टीम करती है या आप हायर करते हैं डिज़ाइनर? हमें थोड़ा बताएं भी ना. आप भी करते हैं. अब वी आर सो एक्साइटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल. जी दिखाइए, ब्लैक वाला दिखाइए, हमें जरा दिखाएंगे. ब्राइडल भी कर
चलते हैं नीचे। हमने बहुत खूबसूरत ब्राइडल भी देखा है, आपको पसंद आ रहा है आप ये ट्राई करिएगा जरूर। आप ये बोले मिरर बनाना है तो आपको देखना है सारी, ये आपकी राय सबसे ज़्यादा चलेगी। बट ये एक सीक्रेट है कि खवातीन का एक नॉट रॉन्ग के ब्लैक कुछ बोले रिकॉर्डिंग है कि जस्ट पिक्चर है ये कुछ आप something I think Sipra should say, you should say something. Yes, it's a great pleasure to be here. Assalamualaikum everyone. मुबारक हो बासित साहब को, क्या कर लाहौर इज द ये अलग से बात कर आई वुड से एक और शानदार स्टोर की एडिशन हुई है मेन बोलेरोड पे यहाँ पे मॉल बन हुई, सो वेरी एक्साइटेड एंड अभी हम करते हैं जो देखने में तो बहुत प्यारा लगे डिटेल एंड द वर्क ऑन द क्लोथ इज ब्यूटीफुल, सो अब हम स्टोर अराउंड मुझे हर किस्म के कपड़े पसंद, हर नॉइल के, हर डिपेंड्स ऑन द ओकेजन। मुझे तैयार होना भी पसंद है, मुझे रिलैक्स होना भी पसंद है, सो आई लव गोइंग टू पार्टीज। मैं बहुत तैयार हूँ सबके पास जी as Aisha mentioned already, हमारे लिए today is a matter of great satisfaction and pleasure, especially women के लिए, कि एक खूबसूरत फ्लैगशिप स्टोर का आगाज़ हुआ है। मैं मीडिया इंडस्ट्री से तो मेरा ताल्लुक है एज चेयरपर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, फिल्म रिवाइवल एंड लिटरेचर, बट जो खूबसूरत आई मॉडल्स और ये हमारी खूबसूरत ध्यान दे सकती हैं फैशन के बारे में, बट बीइंग अ वुमन आई सी के यहाँ पर इतनी खूबसूरत बहुत एक्साइटेड है। लाहौर के लिए खुशखबरी है, सिप्रा एक नया नाम नहीं है पुराने क्लाइंट्स के लिए, बट बहुत सारे लोगों के लिए जो इनसे फ्लैगशिप स्टोर का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। आई वुड डेफिनेटली से कि सिप्रा को एक ट्राई हमें देना है, क्योंकि हम तो इन्हें बड़े सालों से जानते हैं। अपनी बात रिसीव करती हूँ ऑडियो जी प्लीज ये यहाँ से थोड़ा सा वाइड आ जाए ना सबको साथ हमें काम करना ही है किसी के साथ, तो ये है कि हम सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और मैंने जितनों के साथ भी काम किया सब एक से एक अच्छे हैं, तो मैं उनमें से किसी को चूज़ नहीं कर सकती। अच्छा, अभी आप इस तरह की मूवी बनाना चाह रही हैं, इस तरह की मूवी पसंद कर रही हैं कि मुझे इस तरह की कहानी मिले, मतलब अभी जो पाकिस्तान में ज़्यादातर मूवीज़ बनती रही हैं वो शादी और इस तरह के इशू पे बनती रही हैं, तो आप मोमिना किस कहानी पे मूवी बनाना पसंद करेंगे? ये तो डिपेंड करता है कि अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलता है उस अकॉर्डिंगली कि मेरी चॉइस किस तरह, वो तो तब पता चलेगा ना ऑब्वियसली, तो जब मेरे पास 2-4 ऑप्शन होते हैं तो मैं एक को चूज करती हूँ कि दिस वन इज द बेस्ट। आपने आइडलाइज किया था अदाकारी में? बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसको बदलने के लिए और आई थिंक हमें उनको मौका देना चाहिए उस टाइम। अगले 5 साल भी देखिए नहीं चलते हैं, बुराई नहीं है, बस इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत सारी चीज़ें सही भी हुई हैं, अगर कुछ गलत थोड़ा सा नीचे करना था।
अब आएगी ना वो, आएगी ना वो, अब आएगा। ये नहीं करेंगे। यार इनसे एक सॉर्ट कर लें। क्या करेंगे माइक बासित बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो है अपनी नई कलेक्शन के साथ लॉन्च किया और मेंस वेयर भी लॉन्च किया था राइट बासित। तो कंग्रेचुलेट करने आए हैं और ऑब्वियसली फैशन बिजनेस इज़ बिग बिजनेस एंड बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे इन्होंने अपना आउटलेट खोला है। तो विशिंग ऑल द बेस्ट। बड़ा अच्छा लॉन्च इवेंट है जहाँ आप सब मौजूद हैं, तो गुड भी है। एक सवाल ले लीजिएगा तो 3 साल के बाद ये जो ईद है ये शानदार होने वाली है, लॉकडाउन के बगैर होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? मुस्कुरा भी रहे हैं, ये खुशियों वाली ईद होने वाली है 2 से 3 साल के वक्त के बाद, क्या कहें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। डेफिनेटली ईद इस दफ़ा जिस जोश और जज्बे से मनाते थे उसी से मनाएंगे इंशाल्लाह। शुक्र है कोरोना जैसी वबा जो है पूरी दुनिया में जो है इसको ओवरकम कर लिया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ सब भी इस तरह के इवेंट्स भी 2 साल बाद हो रहे हैं। नाइस टू सी एवरीवन के साथ मास्क। अच्छा विकास साहब, एक और चीज़ है, जिस तरह कोरोना की पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं और एक आपको पाबंदियों से फ्री ईद मिलेगी इस बार, लेकिन इस ईद में एक और तब्दीली आने वाली है। आप जैसे आर्टिस्ट ने बड़ा सपोर्ट किया था, खान साहब अब हुकूमत में नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से 1-2 दिन है इस बात को पूरा होने में, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहरहाल जो भी है थोड़ा मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है सियासत के हवाले से, चाहे खान साहब हो या ना हो। तो इट्स अनफॉर्चुनेट। आई थिंक ये ओवरऑल जो सिनेरियो है ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है इंटरनेशनली। बस दुआ कर सकते हैं और क्या करें।